अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। एक एक अनपढ़ किसान लड़की है हम्म। जो ये दावा करती है कि उसे मतलब सीधे ईश्वर से संदेश मिलते हैं। और वो हताश पड़ी फ्रांस की सेना में एक नई जान फूंक देती है। हाँ, 100 साल से चल रही जंग का पासा पलट देती है और एक राजा का राज्याभिषेक करवाती है। और फिर उसी लड़की को एक धर्मद्रोही, एक डायन बताकर जिंदा जला दिया जाता है। ये जोन ऑफ आर्क की अविश्वसनीय कहानी है। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि उनकी असली कहानी, उनकी विरासत का जो जटिल सफर है, वो तो उनकी राख से ही शुरू होता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब उनकी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। हमारे जो स्रोत हैं वो इस बारे में क्या बताते हैं? हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली स्रोत हैं। एक है द सेबर एंड स्क्रोल जर्नल का लेख, जो हमें ये बताता है कि सदियों से कला और कल्पना में जोन की छवि को कैसे गढ़ा गया, कैसे बदला गया। और दूसरा, जो सबसे अहम है, वो है उनके मुकदमे के अनुवादित दस्तावेज, द ट्रायल ऑफ जोन ऑफ आर्क। ये वो शब्द है जो उनके दुश्मनों ने लिखे, लेकिन इन्हीं शब्दों में हमें उनकी अपनी आवाज भी सुनाई देती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि जोन के साथ क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे इतिहास, राजनीति और विश्वास ने मिलकर एक 19 साल की लड़की को पहले धर्मद्रोही और फिर लगभग 500 साल बाद एक संत बना दिया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी का आगाज होता है 1429 में। 100 साल का युद्ध अपने चरम पर था और फ्रांस मतलब हार की कगार पर खड़ा था। और ऐसे में एंट्री होती है जोन की, एक गुमनाम सी लड़की जो सीधे फ्रांस के भावी राजा चार्ल्स के पास पहुंचती है और कहती है कि ईश्वर ने उसे फ्रांस को बचाने के लिए भेजा है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। एक हताश राजा ने उस पर भरोसा क्यों कर लिया? यही तो उस समय के असाधारण स्थिति को दिखाता है। फ्रांसीसी इतने निराश थे, उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। और जोन उस चमत्कार का वादा बनकर आई। बिल्कुल, उन्होंने ऑरलियंस शहर की घेराबंदी को तोड़ने में सेना का नेतृत्व किया, जो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और सामरिक जीत थी। इसी जीत ने फ्रांसीसियों को यकीन दिलाया कि शायद ईश्वर वाकई उनके साथ है। और इस जीत ने सीधे चार्ल्स सप्तम के राजाभिषेक का रास्ता खोल दिया। हाँ, 17 जुलाई 1429 को जोन की मौजूदगी में चार्ल्स को फ्रांस के राजा का ताज पहनाया गया। तो जोन ने अपना वादा पूरा कर दिया था और राजा ने भी इसका सम्मान किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि 29 दिसंबर 1429 को चार्ल्स ने जोन और उसके परिवार को ड्यू लिस्क का नाम देकर एक कुलीन वर्ग में शामिल कर लिया। हाँ, उन्हें अपना कुल चिन्ह रखने का अधिकार दिया गया। एक किसान लड़की के लिए ये एक अकल्पनीय सम्मान था। तो ये तो कहानी का शिखर था। एक किसान लड़की फ्रांस की नायिका बन गई। लेकिन क्या राजा ने उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ किया? क्योंकि अब तो वो पहले से भी बड़ा निशाना बन चुकी थी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सम्मान तो मिला पर सुरक्षा नहीं। जोन के दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, फ्रांस के भीतर ही एक शक्तिशाली गुट था, बर्गंडियन। अच्छा, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। हाँ, और वो फ्रांस के सिंहासन पर अपना दावा चाहते थे। जोन की सफलता सीधे तौर पर उनके लिए खतरा थी। और उन्होंने ही जोन को पकड़ा 24 मई 1430 को कॉम्पेन में एक झड़प के दौरान। बिल्कुल, उन्हें बर्गंडियन सेना ने पकड़ लिया और फिर अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। और अंग्रेज उन्हें एक युद्धबंदी की तरह नहीं देखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके लिए एक प्रतीक थी, फ्रांसीसी हिम्मत का प्रतीक। और उस प्रतीक को नष्ट करने के लिए उन्हें जोन को सिर्फ मारना नहीं था, उन्हें बदनाम करना था। तो इसीलिए उन पर एक धार्मिक मुकदमा चलाया गया, सैनिक की तरह सजा नहीं दी गई। हाँ, ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। अगर अंग्रेज ये साबित कर देते कि जिस लड़की ने चार्ल्स को ताज पहनाया वो ईश्वर की दूत नहीं बल्कि शैतान की पुजारी है, एक धर्मद्रोही है, तो चार्ल्स का पूरा राज्याभिषेक ही अवैध हो जाता। बिल्कुल, उनकी पूरी सत्ता पर सवाल खड़ा हो जाता। इसीलिए 9 जनवरी 1431 को एक चर्च की अदालत में ये कुख्यात मुकदमा शुरू हुआ। हमारे पास जो मुकदमे के दस्तावेज हैं उनमें उन पर लगे आरोप वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्हें झूठा, मोहक, विनाशकारी, अंधविश्वासी कहा गया। हाँ, और ईश्वर और संतों का निंदक भी। सजा के दस्तावेज में तो उन्हें शैतान का अंग और धर्मद्रोह के कोड से संक्रमित तक कहा गया है। ये किसी कानूनी दस्तावेज से ज्यादा एक चरित्र हनन जैसा लगता है। क्योंकि ये था ही वही,
ये कोई निष्पक्ष मुकदमा नहीं था। इसे चलाने वाला जो मुख्य न्यायाधीश था, पियरे कॉशों, वो एंग्लो बर्गंडियन गुट का कट्टर समर्थक था। मतलब उसका अपना राजनीतिक स्वार्थ था। बिल्कुल। अदालत में बैठे ज्यादातर लोग उसके साथी थे। ये पूरा मुकदमा एक दिखावा था जिसका फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था। मुकदमे के दौरान उनसे बार बार उनके दिव्य दर्शनों के बारे में पूछा गया। हाँ, और उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से बताया कि उन्हें संत माइकल, संत कैथरीन और संत मार्गरेट से आवाजें सुनाई देती हैं जो उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। और अभियोजन पक्ष ने इसी बात को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, उनके दर्शन और उनका पुरुषों के कपड़े पहनना। हाँ, 15वीं सदी के हिसाब से पुरुषों के कपड़े पहनना सिर्फ एक फैशन चॉइस नहीं थी। इसे प्रकृति के नियम, समाज की व्यवस्था और बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ एक सीधा अपराध माना जाता था। तो वो इसे उनके दिव्य मिशन को खारिज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर वो ईश्वर के खिलाफ जाकर कपड़े पहन रही है तो उसकी आवाजें भी ईश्वर की नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो शैतान की होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती हैं, तो जोन का जवाब हमेशा एक ही होता था, ये ईश्वर का आदेश है। लेकिन अदालत के लिए ये उनके धर्मद्रोही होने का सबसे पक्का सबूत था। उन्होंने एक अनपढ़ लड़की के विश्वास को उसके खिलाफ ही एक कानूनी हथियार बना दिया। तो आखिरकार वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे। जॉन को धर्मद्रोही करार दिया गया और 30 मई 1431 को रोuen शहर में जिंदा जला दिया गया। एक 19 साल की लड़की के सफर का एक भयानक अंत। और उनके दुश्मन ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी याद का कोई टुकड़ा भी बाकी न रहे। मुकदमे के दस्तावेजों में जो विवरण है वो दहला देने वाला है। उन्हें जलाने के बाद जल्लाद को हुक्म दिया गया कि वो आग को और भड़काए और उनके शरीर को तब तक जलाए जब तक वो पूरी तरह राख न हो जाए, ताकि कोई उनके अवशेषों को एक शहीद की निशानी के तौर पर न रख सके। हाँ, लेकिन फिर भी एक चीज बच गई, उनका दिल। मुकदमे के रिकॉर्ड्स में ये बहुत ही अजीब और मार्मिक बात दर्ज है। हाँ, ये वो घटना है जिसने जॉन की किंवदंती को एक तरह से जन्म दिया। सब कुछ जलने के बाद जब जल्लाद आग बुझा रहा था तो उसने देखा कि जॉन का दिल आग में नहीं जला था। वो बिल्कुल साबुत था। हाँ, आप उस आदमी की हालत सोचिए। उसे हुक्म था कि कोई अवशेष न बचे, और यहाँ जॉन का दिल आग में भी नहीं जला। वो इतना डर गया कि उसने उसे सीन नदी में फेंक दिया। इस डर से कि कहीं इसका इस्तेमाल जादू टोने के लिए ना किया जाए। बिल्कुल। तो जिस प्रतीक को वो मिटाना चाहते थे वो उनकी मौत के साथ ही और भी शक्तिशाली होकर उभरने लगा। पर एक सवाल मेरे मन में आता है, चार्ल्स सप्तम, वो राजा जिसे जॉन ने ताज पहनाया था, उसने उसे बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ये इतिहास का एक बड़ा सवाल है। उस समय चार्ल्स की राजनीतिक और सैन्य स्थिति बहुत कमजोर थी। शायद वो अंग्रेजों से सीधा टकराव मोल नहीं लेना चाहता था। कारण जो भी हो, सच तो ये है कि उसने जॉन को उसके हाल पर छोड़ दिया। हाँ, लेकिन सालों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, या शायद अपनी राजनीतिक मजबूरी का। बिल्कुल सही। ये सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक मजबूरी थी। करीब 20 साल बाद 1450 में जब चार्ल्स ने ज्यादातर फ्रांस पर दोबारा कब्जा कर लिया, तो उसे ये चुभने लगा कि उसकी ताजपोशी एक घोषित धर्मद्रोही ने की थी। ये तो उसके शासन की वैधता पर एक धब्बा था। हाँ, अपनी विरासत को बचाने के लिए उसे जॉन को निर्दोष साबित करना ही पड़ता। और यहीं से दूसरे मुकदमे की कहानी शुरू होती है, जिसे शून्यीकरण मुकदमा या ट्रायल ऑफ नलिफिकेशन कहा जाता है। हाँ, जॉन के परिवार, खासकर उनकी माँ इसाबेल रोमी ने सालों तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार उन्होंने पोप से अपील की और 1455 में पोप कैलिक्सटस तृतीय ने मामले की दोबारा जांच की इजाजत दी। और इस बार गवाहों को बिना डरे बोलने का मौका मिला। बिल्कुल। और 1456 में फैसला आया कि पिछला मुकदमा धोखेबाजी, अन्याय और प्रकट त्रुटियों से भरा था। उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, मानो वो कभी हुआ ही ना हो। तो जॉन और उनके परिवार के नाम पर लगे सारे दाग धुल गए। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इस मुकदमे ने उन्हें सिर्फ निर्दोष साबित किया, संत नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक निर्दोष नायिका से संत बनने का सफर इतना लंबा क्यों था? इसमें लगभग 450 साल और लग गए। आखिर 1920 में ऐसा क्या बदला कि चर्च ने यह फैसला लिया? ये सवाल हमें सीधे 19वीं सदी के यूरोप की राजनीति और राष्ट्रवाद में ले जाता है। 19वीं सदी के मध्य में जूल्स मिशेलेट जैसे फ्रांसीसी इतिहासकारों ने जॉन की कहानी को फिर से जिंदा किया। अच्छा। और वो अचानक फ्रांस के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई।
दिलचस्प बात यह है कि वो राजशाही समर्थकों और गणराज्य समर्थकों दोनों के लिए प्रतीक बनी। एक तरफ वो राजा की वफादार थीं, दूसरी तरफ वो आम जनता से आई एक नायिका थीं। तो वो एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसे हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था। ठीक यही। और फिर ऑर्लियंस के बिशप फेलिक्स डुपनलूप ने उन्हें संत बनाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू की। लेकिन असली मोड़ आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका क्या कनेक्शन है? युद्ध ने फ्रांस को तबाह कर दिया था, लेकिन वो जीता था। उस समय फ्रांस को अपनी राष्ट्रीय पहचान, अपने गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए एक प्रतीक की सख्त जरूरत थी। और जोन ऑफ आर्क से बेहतर प्रतीक कौन हो सकता था? एक ऐसी लड़की जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और फ्रांस को बचाया। बिल्कुल। इसके अलावा फ्रांस की सरकार और वेटिकन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे और जोन को संत बनाना दोनों के लिए एक दूसरे के करीब आने का एक अच्छा राजनीतिक अवसर भी था। तो ये एक धार्मिक फैसले से ज्यादा एक राजनीतिक फैसला था। इसमें राजनीति का बहुत बड़ा हाथ था। 1909 में उन्हें धन्य यानी बीआटिफाइड घोषित किया गया, जो संत बनने की प्रक्रिया का पहला कदम है। और आखिरकार 16 मई 1920 को पोप बेनेडिक्ट पंचदशम ने उन्हें संत की उपाधि दी। एक धर्मद्रोही को उसी चर्च ने संत बना दिया जिसने उसे जलाया था। ये सफर जितना लंबा है उतना ही विडंबनाओं से भरा है। और ये सिर्फ इतिहास और राजनीति तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जोन की छवि कला और कल्पना में भी लगातार बदलती रही। हाँ, एक मध्ययुगीन फ्रांसीसी साहित्य के प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कहा है कि यीशु मसीह के अलावा किसी और को इतनी तस्वीरों में नहीं दर्शाया गया है जितना जोन ऑफ आर्क को। और कलाकारों के लिए उन्हें चित्रित करना हमेशा एक अनोखी चुनौती रही। अनोखी चुनौती क्यों? सोचिए, एक ऐसी महिला को कैसे दिखाया जाए जो पुरुषों की तरह कवच पहनती थी लेकिन खुद को द मेड यानी कुंवारी कहती थी, जो पवित्रता का प्रतीक है। एक किसान लड़की जो घोड़े पर बैठकर एक राजा के बगल में उसकी ताजपोशी में शामिल हुई। ये सारी छवियां एक दूसरे से टकराती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जीवन काल में बना एकमात्र चित्र 1429 का एक स्केच है, जिसे बनाने वाले क्लेमेंट डी फॉकमबर्ग ने शायद उन्हें कभी देखा भी नहीं था। बिल्कुल। तो शुरू से ही हम असली जोन को नहीं बल्कि एक विचार को, एक कल्पना को देख रहे थे। और यही वजह है कि कला में उनके इतने अलग अलग रूप दिखते हैं। कुछ पेंटिंग्स में उन्हें वर्जिन मैरी की तरह कोमल और पवित्र दिखाया गया है, तो कुछ में उन्हें यूनानी देवी एथेना की तरह एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। हर जमाने ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जोन गढ़ ली। जैसे 15वीं सदी में वो राजशाही की रक्षक थीं, तो 20वीं सदी की शुरुआत में वो अमेरिकी मताधिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई। हाँ। एक महिला जिसने पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह बनाई। और आज भी हो रही है। वो फिल्मों, किताबों, वीडियो गेम्स हर जगह मौजूद हैं। वो अब सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि एक वैश्विक प्रतीक बन चुकी हैं। तो एक अनपढ़ किसान लड़की से एक अजेय योद्धा, फिर एक धर्मद्रोही और आखिर में एक संत और एक वैश्विक प्रतीक तक, जॉन ऑफ आर्क का सफर जितना प्रेरणादायक है उतना ही जटिल और सवालों से भरा भी है। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे इतिहास, विश्वास और राजनीति मिलकर किसी एक व्यक्ति की विरासत को सदियों तक आकार दे सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। उनके मुकदमे के दस्तावेज हमें उनकी आवाज का एहसास तो कराते हैं, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये आवाज उनके दुश्मनों की कलम से फिल्टर होकर हम तक पहुंची है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। 600 साल बाद हम जिस जॉन ऑफ आर्क को जानते हैं वो कितनी असल है और कितनी एक किंवदंती है, जिसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ताकतों ने अपने अपने मकसदों के लिए गढ़ा है। क्या हम कभी उस 19 साल की लड़की की असली कहानी जान पाएंगे जिसे रोएन में आग के हवाले कर दिया गया था?